नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। डेस्टिनी डिकोड्स के इस मंच पर मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। आप सबसे अनुरोध है कि अगर हमारे वीडियो के विषय या हमारे वीडियोस पसंद आए तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स जरूर छोड़ें। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी आपके मन में विचार हो, मैं हृदय की गहराई से आप सभी की भावनाओं का स्वागत करूंगा। मैं प्रयास करता हूं कि सात्विक तरीके से सही जानकारी के माध्यम से ज्योतिष को मैं और मजबूत कर सकूं, ज्योतिष की विद्या को, उसकी प्रामाणिकता को आप सबके सामने रख पाऊं। संतान सुख, संतान प्राप्ति, यह यूं तो दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे के कई बार पूरक हो जाते हैं। संतान प्राप्ति यानी कि संतान का होना, लेकिन संतान सुख की जब हम बात करते हैं तो संतान के द्वारा हमारे जीवन में मिलने वाला सुख या जो अपेक्षाएं हमें संतान से होती हैं या संतान के रूप में होती हैं, उनकी पूर्णता होना, उनकी पूर्ति होना संतान सुख को दर्शाता है। संतान सुख की प्राप्ति बाद में बात करेंगे। आज बात करेंगे संतान सुख में विशेष रूप से संतान प्राप्ति कैसे जो है बाधित होती है, कैसे जो है अवरोध इसमें आता है, इस पर चर्चा होगी और इसका एक उपाय आपको दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जानेंगे क्यों मेडिकल का प्रयोग होते हुए भी, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स का प्रयोग होते हुए भी जो है गर्भ नहीं रुकता या संतान प्राप्ति नहीं होती। जन्म कुंडली में लग्न से नवम और पंचम और पंचमांश चक्र में, पंचमांश चक्र कुंडली का, उसमें लग्न, पंचम और नवम, यह 5 स्थान है। लग्न कुंडली में 2 स्थान, पंचम और नवम, और विशेष रूप से पंचमांश कुंडली में लग्न, पंचम और नवम, यह 3 अगर विशेष रूप से कहीं पीड़ित हैं, राहु बैठा हुआ है पंचम में या नवम में या लग्न में विशेष रूप से, या फिर विशेष रूप से शनि राहु की युति है, शनि राहु बैठा हुआ है तो, या फिर राहु की दृष्टि है और कोई भी ग्रह वहां पर, जैसे अब राहु रहेगा तो राहु की दृष्टि रहेगी तो इसका मतलब केतु वहां बैठा रहेगा, और केतु अगर बैठा हुआ है, राहु की दृष्टि है, अन्य कोई ग्रह उसमें नहीं बैठा हुआ है, तो अक्सर यह देखा गया है मेरे शोध के द्वारा जो है वह कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न करता है, चाहे गर्भधारण में, चाहे गर्भ के समय, चाहे गर्भ जो है पूर्ण होने के बाद बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। यह 3 चीजें हैं। लेकिन आपको बता दूं, लग्न, नवमांश और पंचमांश तीनों जगहों पर अगर पंचम राहु बैठ गया है किसी भी स्थिति परिस्थिति में, तो ऐसी अवस्था में दर्शाता है कि संतान बाधा उस व्यक्ति को या उस स्त्री को है और उसको जो है संतान उत्पत्ति में अनेकोनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मेरे पास 10 ऐसी कुंडलियां हैं, 10 ऐसे विशेष जो है शोध हैं जिनमें डॉक्टर्स के 100% जो है प्रमाणिकता, यानी कि दोनों के फिटनेस के बाद, दोनों के अंदर जो है पूर्णतया जो है जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड हैं उनकी 100% अवेलेबिलिटी यानी कि 100% परफेक्शन होने के बाद भी जो है गर्भ नहीं रुक पाया है, और तमाम प्रयासों के बाद 2-2, 3-3 IVF भी फेल हुए हैं। ऐसी अवस्था में कुछ विशेष वैदिक उपायों के माध्यम से, वैदिक का अभिप्राय सिर्फ वैदिक है और कुछ नहीं, तंत्रोक्त नहीं, वैदिक उपाय सामान्य कुछ जो है वह पति पत्नी को करने पड़ते हैं और कुछ जो है पूजन अनुष्ठान जो है वह हमारे द्वारा किया जाता है। तो हमने अपने आप को देखा है कि मां भगवती बगलामुखी और प्रभु भोलेनाथ की कृपा से 100% इसमें कामयाबी मिली है। तो ऐसी अवस्था में अगर लग्न कुंडली में पंचम भाव में, नवमांश में पंचम में या पंचमांश में यहां राहु बैठा हुआ है, इनमें से 2 चक्रों में या तीनों चक्रों में अगर बल मिल जाता है, राहु बैठ जाता है, तो 100% जो है संतान बाधा आती ही आती है।
अगर विशेष परिस्थितियों में पति या पत्नी की कुंडली में मंगल जो है उच्च का होकर के, बली होकर के लग्न पंचम और नवम में बैठ जाए तो उसको बल मिल जाता है, वहां जो है अवरोध नहीं आता, वहां सुख की प्राप्ति करा देते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है तो क्या करें, क्या ऐसा करें उपाय जो आपके लिए विशेष रूप से वरदान हो जाए और संतान प्राप्ति का यह सबसे बड़ा फलित बन जाए। सबसे पहले तो आपको जो है दोनों को, पति और पत्नी को, पूर्णिमा का व्रत आरंभ करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत आरंभ करके जो है संध्या बेला में, रात्रि बेला के भोजन में खीर का भोजन बनाएं। उस रात्रि जो है खीर का भोजन बनाएं और ले जाकर के जो है पहले अपने घर के मंदिर में भगवान श्री गणेश, भगवान जो है विशेष रूप से कृष्ण को भोग लगाएं और तदोपरांत ले जाकर के चंद्रमा की रोशनी में इसको रख दें और घर आकर के, मतलब अंदर बैठ करके घर के मंदिर में जो है दोनों लोग पति पत्नी एक साथ बैठ करके क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, यह मंत्र पाठ करते हुए जा करके जो है प्रभु को प्रणाम करें, भोलेनाथ को प्रणाम करें, श्री गणेश को प्रणाम करें और भगवान कृष्ण से वंदन करें कि हे भगवान कृष्ण, आप तो स्वयं बाल गोपाल हैं और मेरी गोद, मेरा आंगन जो है सूना है, इसको जो है कुटुंब रूप में, परिवार रूप में आप परिपूर्ण करें। मेरी ऐसी मनोकामना है। मैं आपके स्वरूप को स्मरण करते हुए बाल स्वरूप रूप में अपने शिशु, अपने आंगन में एक नौनिहाल बच्चे की कामना करते हूं या करता हूं। यह भाव रख करके लगातार आप जो है 7 पूर्णिमा यानी 7 महीने तक लगातार व्रत करके 8वें महीने या 9वें महीने जो है विशेष रूप से संतान के लिए प्रयास करें। आपका जो प्रयास है वह सफल होगा, आपको जो है शुभता की प्राप्ति होगी। आपका आंगन भी आने वाले समय में नौनिहाल के किलकारी से गुंजयमान हो जाएगा और आपके आंगन में भी शिशु की आवाज जो है, किलकारियां जो हैं, आनंद की प्राप्ति कराएंगी। इस प्रकार का फलित इस प्रयोग से प्राप्त होता है। बस आपको पूर्ण समर्पण रखना है, समर्पित होकर के। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर को, हम मनुष्यों से कुछ नहीं चाहिए, हमें स्वयं देने वाले जो हैं वह वही दाता हैं। तो ऐसी अवस्था में हमें सिर्फ अपना भाव पवित्र रखना चाहिए, अपना समर्पण रखना चाहिए। ये नहीं कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो मन में ऑफिस कार्यालय की, पैसे की, घर में क्या होगा, बड़े भाई ने क्या कर दिया, माँ ने क्या कर दिया, पिता ने क्या कर दिया, ननद ने क्या कर दिया, सास ने क्या कर दिया, यह सब विचार त्याग करके, एकाग्र होकर के, समर्पण होकर के, समर्पित होकर के आपको करना रहेगा। प्रभु आपकी सूनी गोद को जो है भर दे, आपके आंगन जो है किलकारियों से भर जाए। ऐसी मनोकामना के साथ अब मैं विदा लेता हूं। अपने जो है विचार और अगर किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभो।